माँ का दिल। अंशुल को यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजे पर उसके माता पिता खड़े थे। माँ का पैर टूटा हुआ था और प्लास्टर चढ़ा था। जैसे तैसे सहारे के साथ खड़ी थी। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही अंशुल था जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता था। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता था। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन अंशुल के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन अंशुल मानने को तैयार नहीं था। उसने पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिताजी ने कहा, हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से नहीं उतरता। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं, उनका अनुभव भी है। अंशुल नहीं माना और कहा, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। अंशुल नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी में उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को बताया कि वह नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। अंशुल नहीं माना, वह शहर की जिंदगी जीना चाहता था। अंशुल की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर अंशुल को काम का लोड बढ़ने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने घर फोन उठाया तो उसके पिता ने बताया, बेटा ऐसा क्या काम करना है कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले? पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। अंशुल ने पूछा, माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। अंशुल ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती थी, कभी दिखाई देती थी, इसलिए अधिकतर वे सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर में चोट लगी थी। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ, और तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आ जाऊं। अंशुल अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसीलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदी थे, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही अंशुल की तबीयत खराब हो गई। वह काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? अंशुल बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चल जाना। अंशुल ने फिर आनाकानी की। अगले दिन अंशुल अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। अंशुल की माँ का प्लास्टर अभी भी था, वह सहारे के साथ चल रही थी। अंशुल को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम यहाँ क्यों आए? वीडियो कॉल पर बात कर लेते, अंशुल ने कहा। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही माँ बोली, अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है तू, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। अंशुल ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। अंशुल के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस लाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब भी जी चाहे घर आ जाना। आखिर में अंशुल ने भी सीखा कि वह कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वह जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वह अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा।